अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो है लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट। और उसमें हम पढ़ेंगे आज इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर आई थिंक सो 5 में पढ़ा है इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, और उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है जो उससे रिलेट करता है वो है इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट है क्या, ये हम देखते हैं। वो कह रहा है कि इफ़ इट इज़ यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस, कोई से दो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑन ऑन आ है ऑन आ सिंगल कंडीशन। एक सिंगल कंडीशन पे ये दो ऑपरेशंस क्या करता है, परफॉर्म करता है। इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर जो कंडीशन मैंने अप्लाई की है वो ट्रू है, देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, यानी इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, यानी अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, हमारा एल्स ब्लॉक रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। अब वो कहता है, इसके सिंटेक्स देखते हैं हम। इफ, ठीक है, हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी अपनी कंडीशन डाल सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अपनी कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। उसने कहा था कि ब्रैकेट के बाद जो इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ के अंदर जो कंडीशन है, उस कंडीशन वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मेरे इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ वाला। अगर मेरी स्टेटमेंट एल्स वाली ट्रू होती है, ठीक है, यानी यह हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो जाती है तो इफ वाला चलेगा ब्लॉक। अगर मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो मैं कौन सा स्टेटमेंट चलाऊंगी, एल्स। ठीक है, या कंप्यूटर जो है वो कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाली। अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट आप सबको आइडिया होगा, इसमें मैंने कहा आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि फ्लो चार्ट होता किस तरीके से है इसका। सबसे पहले ये जो सिंबल्स है ना, स्टार्ट और एंड सिंबल, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटर्स। ठीक है, स्टार्ट और एंड के ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, हम इन्हें कहते हैं टर्मिनेटर्स। ये सिर्फ स्टार्ट और एंड के लिए ही यूज हो सकते हैं। फ्लो चार्ट में एक बात आपने याद रखनी है, हर फ्लो चार्ट का एक स्टार्ट होता है लेकिन मैनी एंड्स। ठीक है, स्टार्ट एक होता है हमेशा लेकिन एंड उसके ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम इफ़ एल्स के उस पे हैं, फ्लो चार्ट पे हैं, तो हमें पता है कि हमारी क्या रन होनी है, कंडीशन। कंडीशन चेक होगी, उसके बाद हमारा कोई प्रोग्राम वो होगा। अच्छा, अब इस सिंबल को हम कहते हैं डायमंड सिंबल। ठीक है, डायमंड सिंबल या हम कहते हैं डिसीजन सिंबल। ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। अब देखिए, कंडीशन जो है ये एक डिसीजन है, या तो डिसीजन हमारा ठीक होगा या तो गलत। जब ठीक होगा तो हमारी इफ स्टेटमेंट चलेगी और अगर गलत होगा तो हमारी एल्स स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन दोनों ही, अगर दोनों में से कोई एक चलेगी, उसके चलने के बाद हमारी क्या होगी, जो प्रोग्राम है वो हमेशा हमारा क्या होगा, एंड होगा। ठीक है बात। स्टार्ट कंडीशन को चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स, अगर ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा एंड। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट, कहाँ से लेने इनपुट, फ्रॉम यूजर, एंड चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी हमने यूजर से कोई इनपुट लेनी है और फिर हमने उस इनपुट को चेक करना है क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पता है आपको कि जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने हेडर फाइल्स लगानी है, हेडर फाइल्स stdio.h, conio.h। ठीक है, stdio यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio यानी कंसोल इनपुट आउटपुट .h। अच्छा, अब हमने हर प्रोग्राम में अपने क्या लगाना है, वॉइड मेन। ठीक है, यानी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन नहीं होगा तो हमारे क्या हो जाएगा, फंक्शन रन नहीं होगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है।
ठीक है, उसने कहा था एक नंबर लेना है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि हम 2 नंबर लें, 3 नंबर लें या 4 नंबर लें। उसने कहा कि एक नंबर लेना है यूज़र से और उसे चेक करना है उस नंबर को, क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने ले लिया एक नंबर जिसको हमने कह दिया एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर यानी n ले लिया हमने, नंबर यानी वेरिएबल ले लिया। ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल जिसको मैं var लिख देती हूँ। ठीक है, वेरिएबल ले लिया जिसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, डाटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल ले लिया जिसके हमारे पास डाटा टाइप है इंट। फिर हमारे पास है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन किस लिए यूज होता है, रिमूव गार्बेज वैल्यू, या मैं इसको कमेंट्स में लिख सकती हूँ, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, गार्बेज वैल्यू को रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। फिर मुझे चाहिए एक यूज़र से इनपुट। फिर मैंने यूज़र को कहा प्रिंट एफ में स्टेटमेंट उसको प्रिंट होकर शो होगी कि इंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर इंटर करो। फिर वो जब इंटर करेगा नंबर तो स्कैन एफ में वो नंबर आ जाएगा और स्टोर किस में होगा, एन में। ये क्या करेगा, स्टोर द नंबर या द वैल्यू। ठीक है, अब उसने वैल्यू स्टोर कर ली। अब ये मैंने लगा दी, ये क्या है मेरी कंडीशन। ठीक है, ये मैंने लगा दी अपनी कंडीशन। मैंने कंडीशन लगाई अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर मेरा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें पता है कि 0 भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स में, इसलिए मैंने कहा कि इक्वल टू 0। अगर n इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो वो क्या मुझे प्रिंट करवा के देगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एल्स अगर, ठीक है, अगर क्या था, ग्रेटर देन 0 हो यानी 1 2 3 4 5 और अप टू सो ऑन, या 0 हो तो क्या मुझे प्रिंट कराए, पॉजिटिव नंबर। एल्स में हम कोई भी कंडीशन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब इधर कंडीशन ट्रू नहीं होगी यानी फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ये चीज़ प्रिंट करवा देगा, इसलिए हम एल्स में कंडीशन नहीं लिखते। तो एल्स मैंने कीवर्ड लिखा। ठीक है, एल्स लिखने के बाद इधर मेरे पास आ गया, क्या मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं पहले n को, लेट्स सपोज मैं n को कहती हूँ ये मेरे पास है 54, तो ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अगर मैं n को कहती हूँ n है -15 तो ये मुझे आउटपुट देगा नेगेटिव नंबर। ठीक हो गया, अगर मैंने 54 लिखा है विदाउट एनी साइन, ठीक है, और मेरे ये नंबर 0 से क्या है, ग्रेटर है 0 से, और यानी एक कंडीशन मेरी ट्रू कर रही है ना, क्या 0 से ग्रेटर है, इक्वल अगर नहीं भी है लेकिन 0 से मेरा ये ग्रेटर है, ये चीज़ कंडीशन ट्रू है, और फिर इसने क्या मुझे दे दिया, पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे ना इक्वल टू 0 है और ना ही ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव नंबर। अब हम अपने चलते हैं दूसरे प्रोग्राम पे। दूसरा प्रोग्राम क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर एन इंटीजर इज ऑड और इवन। अब हमने चेक ये करना है क्या मेरा जो इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर वो वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, इंटीजर वैल्यू ऑड है या इवन है, और हमने इनपुट किससे लेनी है, फ्रॉम यूजर से। आपको पता है कि हमने क्या करना है, इसमें पहले हेडर फाइल्स अटैच करनी है, फिर मेन फंक्शन, और हम अब चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। इंट एक नंबर लेना था तो मैंने वेरिएबल ले लिया नंबर, सेमीकोलंस यानी हम इसे टर्मिनल्स भी कह सकते हैं।
अच्छा, अब मुझे लेना है यूज़र से नंबर, तो मैंने प्रिंट एफ यूज़र को एक स्टेटमेंट शो करवानी है ताकि उसे पता चले कि उसका काम क्या है। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि इंटर एन इंटीजर, मैंने इधर लिखा इंटर एन इंटीजर। अब उसने कोई इंटीजर वैल्यू वो इंटर करेगा। जब वो इंटीजर वैल्यू इंटर करेगा तो स्कैन एफ में क्या होगा, इधर नंबर आ जाएगा और इधर आके क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो भी उसने वैल्यू दी है। अब वो कह रहा है कि इफ़, हमने कंडीशन लगाई, ठीक है, स्टेटमेंट हमारी इफ़ एल्स है और हमने इधर इफ़ में एक कंडीशन लगा दी कि नंबर, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, जिसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। वैसे ये मॉड्यूलस है, ठीक है, मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस में अगर हम देखा जाए तो हम डिवाइड ही कर रहे होते हैं, यानी डिवाइड हमने कोई भी नंबर किससे करना है, 2 से। अगर मैं इधर नंबर में देती हूँ, ठीक है, मेरा नंबर इक्वल टू 5 है, ठीक है, और इस इधर कंडीशन क्या है कि नंबर को डिवाइड करना है 2 से, यानी ये चीज़ अंदर आ जाएगी और 2 बाहर डिवाइड होगा। अब मैंने 2 को डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4 और इधर मेरे पास आ गया 1। अब जो मेरा रिमाइंडर है वो उसने कहा है क्या होना चाहिए, यानी इन दो, ये जब दो डिवाइड हों तो जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल इक्वल टू 0, यानी इक्वल किसके हो, 0 को। लेकिन मेरा तो इधर 0 नहीं आया, ठीक है, मेरा इधर आंसर जो है वो 0 नहीं आया। अब जब मेरा 0 नहीं आया इसका मतलब है मेरी ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। मेरा इधर 0 नहीं आया इसका मतलब ये है कि मेरी ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो मेरे ऑटोमेटिकली जब हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है, यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो जब एग्जीक्यूट हो रही होती है, जब चेक हो रही होती है कंडीशन और वो फॉल्स हो जाए तो हमारे कौन सा ब्लॉक चलता है, एल्स ब्लॉक। तो वो ऑटोमेटिकली इफ़ को इग्नोर करके किस पे आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो एल्स पे आया तो एल्स पे उसे क्या स्टेटमेंट नज़र आई कि ये जो नंबर था, ठीक है, परसेंटेज डी, वो आएगा नंबर यहाँ, यानी मुझे आउटपुट में क्या देगा, जो भी नंबर इधर मैंने लिया था, जिस तरह 5 लिया था तो मुझे आउटपुट क्या करेगा, 5 इज़ एन ऑड नंबर, या इधर मैं लिख सकती हूँ इंटीजर। ठीक हो गई ये बात, यहाँ इंटीजर मैंने लिख दिया और इसी तरीके से प्रोग्राम क्लोज। अगर मैं लेती हूँ अपने, मैं कहती हूँ कि नंबर ले लेती हूँ मैं 6, ठीक है, मेरा नंबर क्या है 6, उसी तरीके से वो डिवाइड करेगा 6 अंदर, 2 बाहर, 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। अब 6 में से 6 गए तो 0। अब मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्यों, क्योंकि मेरा इक्वल टू 0 आंसर आया। जब मेरा आंसर इक्वल टू 0 आया तो वो ऑटोमेटिकली लिखेगा 6 इज़ एन इंटीजर नंबर। यहाँ तक बेटा अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आपका काम ये है कि ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये आपने मुझे रन करके दिखाने हैं किस पे, कंप्यूटर पे। ठीक हो गया, टर्बो सी प्लस प्लस कर लें या डेफ सी प्लस प्लस कर लें, इन दोनों में से कोई एक आप कर लें तो फिर आप मुझे रन करके उनके स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेजें। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और साथ में कोई से 2 प्रोग्राम्स आपने और ख़ुद से ढूंढ के करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई से 2 और प्रोग्राम्स करने हैं, ये आप लोगों की यानी 4 जो प्रोग्राम्स होंगे अब आपके, आपने मुझे असाइनमेंट भेजनी है नेक्स्ट डे तक, ठीक है, शाम के 6 बजे तक लाजमी। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।